नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, जिस प्रकार से मैंने आप सभी से कहा था कि एलडीसी वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में एवं जिनका चयन वेटिंग लिस्ट के माध्यम से हुआ था, उन सभी 1300 अभ्यर्थियों के लिए बारी बारी से जो भी अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो उसी क्रम से एक डिपार्टमेंट ने हाल ही में काउंसलिंग ऑर्डर जारी किया है। तो इस काउंसलिंग ऑर्डर के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग किस प्रकार से हो रही है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, ये जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। हालांकि ये सभी डिपार्टमेंट की काउंसलिंग इस प्रकार से हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट ने काउंसलिंग ऑर्डर जारी किया है उसमें आप देख लीजिएगा क्या बता रखा है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से आज दिनांक 20/5/2021 आज ही लगभग 3 बजे के आसपास ये ऑर्डर जारी किया था। इस ऑर्डर में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप देख लीजिएगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं आवंटित अभ्यर्थियों को जिला एवं महाविद्यालय कार्यालय आवंटन करने के संबंध में सूचना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित व एआरडी द्वारा आवंटित 44 अभ्यर्थियों को, मित्रों यहाँ पर जिन 16 अभ्यर्थियों का चयन वेटिंग लिस्ट में हुआ था उन वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। अर्थात जिन अभ्यर्थियों का चयन वेटिंग लिस्ट के माध्यम से हुआ है उन अभ्यर्थियों को अलग से सूचना प्रोवाइड की जाएगी और उन्हें अलग से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब वो ऑफलाइन मोड पे होगी या ऑनलाइन मोड पे, ये बाद की बात है। फिलहाल ये देख लीजिए यहाँ पर केवल 44 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों की सूची में हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिए 44 नॉन टीएसपी अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियुक्ति दिए जाने हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग आवंटित किया गया है। आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इन अभ्यर्थियों को मेरिटवार जिला एवं महाविद्यालय कार्यालय आवंटन करने हेतु ऑनलाइन विकल्प पत्र प्राप्त कर काउंसलिंग की जानी है। अर्थात ये काउंसलिंग ऑनलाइन मोड पर की जाएगी। अब अगली सूची में एवं अन्य विभागों में काउंसलिंग किसी विभाग में ऑनलाइन होगी तो किसी विभाग में ऑफलाइन, ये अलग अलग डिपार्टमेंट की सूचना अलग अलग प्रकार से होगी। फिलहाल इस डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन माध्यम अपनाया है। अतः निम्न सूची में अंकित समस्त अभ्यर्थियों को जो कि यहाँ पर दे रखे हैं, इन सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु जो प्रपत्र यहाँ दे रखा है साथ में संलग्न किए गए समस्त फॉर्मेट सब भरकर सबसे पहले जो प्रपत्र परफॉर्मा नंबर 1 है वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ कैसे भरना है। आपको पहले आप ये देख लीजिए कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको महाविद्यालय का विकल्प पत्र विभाग में उपलब्ध कनिष्ठ सहायक पद की जिलेवार रिक्तियों के अनुसार एवं आवश्यक शपथ पत्र जो कि यहाँ दे रखे हैं नीचे, उनकी संपूर्ण पीडीएफ तैयार कर 27 मई 2021 को साढ़े 6 बजे से पूर्व, ध्यान देने वाली बात है 27 मई 2021 को साढ़े 6 बजे से पूर्व डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल मेल है जहां से आपको कार्यालय आवंटित होने हैं उस मेल पर यहाँ दे रखा है jdadmin.cce@gmail.com। हालांकि ये सभी अभ्यर्थी डिपार्टमेंट के जो जेडी सर हैं उनके द्वारा इन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया गया है और वहाँ पर बारी बारी से समस्त सूचनाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन इस आधार पर और भी जो डिपार्टमेंट हैं अभ्यर्थी हैं वो भी समझ ले कि क्या करना है। अगर काउंसलिंग ऑनलाइन होती है तो इस तरीके से आपको भी सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। यहाँ पर सूची दे रखी है समस्त अभ्यर्थियों की। अब इसमें एक जो रोड़ा था पहले कि काउंसलिंग अगर ऑफलाइन होती तो पहले गर्ल्स को, सिंगल गर्ल्स को, विकलांगों को, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ईमेल के थ्रू समस्त डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं और समस्त डॉक्यूमेंट मंगाए जाकर उन सभी अभ्यर्थियों को जेडी सर जो कि
इस डिपार्टमेंट से सभी अभ्यर्थियों को कार्यालय व जिला आवंटित करेंगे। वो अपने स्तर पर अपने विवेक से समस्त अभ्यर्थियों को जिला आवंटन करेंगे। अब यहाँ पर अगली जो अपडेट है यहाँ पर देख लीजिए। काउंसलिंग के लिए जो शर्तें हैं मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कई सारे अभ्यर्थियों के माइंड में एक डाउट है कि पुलिस वेरिफिकेशन, अब ये कहीं जगह तो डिपार्टमेंट अपने लेवल पर करवाता है और कहीं जगह अभ्यर्थियों को करना होता है। तो अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि समस्या ये आ रही है कि जैसे ही आप पुलिस थाने में जाते हैं तो वो आपको इस प्रकार का बहाना करते हैं कि अभी हम कोविड में बिजी हैं, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इसके लिए भी समस्या यही आ रही है कि अभी हम कोविड में बिजी हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए, और अगली चीज़ है चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपके लिए आवश्यक है। चाहे कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो कि आपके जानकार हैं, सिर्फ वही ये काम करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी होगा। इसके लिए आपको कोई भी नकारा नहीं बनना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ तो अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। हालांकि हाल ही में CHO की जो ज्वाइनिंग हुई थी उसमें काफ़ी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, तो वहाँ पर आपको एफिडेविट जमा करना होगा। ये आपके लिए आवश्यक है। जो अभ्यर्थी इस डिपार्टमेंट में हैं उनके लिए लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊँगा, उस आधार पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पर क्या जानकारी देते हैं उस आधार पर आपको देखना होगा कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा अथवा नहीं। इस डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है। अब यहाँ पर बाकी चीज़ें यहाँ देख लीजिए। दी गई तिथि को यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दस्तावेज की PDF तैयार करके नहीं भिजवाता है तो उस अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स ARD में वापस भिजवा दिए जाएंगे। तो फिर उस अभ्यर्थी के पास और कोई मौका बाकी नहीं रहेगा। इसलिए आपको समय रहते आपके समस्त डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लें। इसके बाद में ये जो कॉलेजों की सूची है, कहाँ कितनी वैकेंट है, वो यहाँ बता रखी हैं। जो मैंने आपको पहले एक PDF प्रोवाइड की थी उसमें 169 अभ्यर्थी थे और इस सूची में 182 वैकेंट हैं। तो इन 182 वैकेंट पर जो आपको उचित लगे वो जिले आपको चूज़ करने हैं। मेरे विवेक के अनुसार आपको कम से कम 10 कॉलेज, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने ज़िले में भरते हैं या किसी आसपास के ज़िले में भरते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी भरते वक्त कि जिस भी अभ्यर्थी का डिपार्टमेंट ये है, सबसे पहले उससे अपना रोल नंबर, अपना जो मेरिट नंबर है वो, और जिस कैटेगरी में आपका चयन हुआ है वो, और साथ में आप चाहे तो कोष्टक में जो आपकी कैटेगरी है, जो आपकी मूल कैटेगरी है, चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं मेंशन। लेकिन जिस कैटेगरी में आपका चयन हुआ है वो यहाँ भरनी है। अभ्यर्थी का नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो भरना है। इसके बाद में अब आपको जो जिले और कॉलेज भरने हैं उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको इस कॉलम में एक जिला भरना है और उस जिले में से जितने भी कॉलेज आपको चूज़ करने हैं, जिस क्रम में आप चूज़ करेंगे उसी क्रम की प्राथमिकता को देखते हुए अगर आपसे पहले वो कॉलेज या वो कार्यालय किसी अन्य अभ्यर्थी को अलॉट नहीं हुआ है तो आपको अलॉट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर जिला भरना है और इस कॉलम में आपको प्राथमिकता के अनुसार नंबर 1, 2, 3 डालते हुए आपको कार्यालय भरना है। अब जैसे मान लीजिए आपका होम डिस्ट्रिक्ट कोटा है, कोटा होम डिस्ट्रिक्ट है और आपको सबसे पहले राजकीय महाविद्यालय कोटा भरना है। नंबर 1 डाल के राजकीय महाविद्यालय कोटा। नंबर 2, अगर यहाँ कोई वैकेंट है जो आपको पसंद है, आसपास हैं, तो आप चाहे तो उसे भर दें। और अगर आपकी चॉइस के अनुसार कोटा सिटी में आपको चाहिए मान लीजिए और सिटी में कोई वैकेंट नहीं है और आपको जो आसपास के ज़िले में जाना है, तो फिर यहाँ पर नंबर 2 डालकर इस कॉलम में उस ज़िले का नाम लिखें और वापस उस ज़िले के सामने नंबर 1 डालकर या फिर नंबर 3, नंबर 2 जो भी क्रम होगा वो डालकर उस ज़िले में जो कॉलेज आपको पसंद है वो भरिए।
उसके बाद में इस कॉलम में नंबर 3 डालकर जो जिला आपको चूज़ करना है उसके सामने बाकी जो कार्यालय वहाँ के हैं जो आपको चूज़ करने हैं वो भरें। तो कम से कम आप 10 कार्यालय अवश्य भरें ताकि आपको काउंसलिंग में समस्या ना आए। कई सारे अभ्यर्थी जिनकी रैंक तो डाउन है, जिनकी रैंक 20 के बाद है, इस लिस्ट में जिनका ऑर्डर नंबर 20 के बाद है, उन अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है कि वो कम से कम 20 चॉइस तो भरें। 20 चॉइस में से आपको कोई भी एक मिल जाएगी। और अगर आप 44 ही चॉइस भर देते हैं, क्योंकि 44 पूरे अभ्यर्थी हैं, तो 44 चॉइस भरने के बाद में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो चॉइस आप भरेंगे उसी क्रम में आपको ऑर्डर किया जाएगा और उसी क्रम में आपको आवंटित किया जाएगा। अब इन डिपार्टमेंट वाले अभ्यर्थियों के लिए मैंने आपको ये सूची पहले प्रोवाइड कर दी है। ये सूची जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पड़ी हुई है और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ भी है। इसके बाद में अंतिम बात जो है, ये जो शपथ पत्र है मैं आपको पहले जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूँ कैसे आपको तैयार करने हैं, ज़्यादा समस्या नहीं लेनी है इस चीज़ की। और पुलिस वेरिफिकेशन जो आपके लिए अंतिम चीज़ है, पुलिस वेरिफिकेशन इस डिपार्टमेंट वाले अभ्यर्थियों को नहीं करवाना है। सिर्फ यहाँ पर जो परफॉर्मा दे रखा है, ये परफॉर्मा नंबर F, इस परफॉर्मे में आपको अपना नाम, पिता का नाम, आयु, जाति, निवासी सब लिखकर आपको इसकी नोटरी करवानी है। ये आपका अलग से परफॉर्मा है और ये परफॉर्मा आपको सेम टू सेम इसी टाइप से टाइप करवाना है या इसी परफॉर्मे की PDF आप निकाल लीजिएगा जो कि आपको प्रोवाइड की गई हैं। उसमें आपके हस्ताक्षर, नाम वगैरह सब चीज़ें शामिल होगी। तो इस परफॉर्मे को आपको ऐसा का ऐसा प्रिंट निकलवा कर इसको भर लेना है और इसकी जो नोटरी वगैरह है वो करवा लेनी है, जिससे आपको शपथ पत्र टाइप करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ इस पर आपको एक 50 रुपये का जो नॉन जुडिशियल पेपर है, स्टाम्प पेपर है, वो लगाना है। इस प्रकार से आपको 3 स्टाम्प पेपर, 3 शपथ पत्र तैयार करने हैं। 2 के बारे में आपको जानकारी पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ और ये आपके पुलिस वेरिफिकेशन जिसके बारे में समस्या रहेगी। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार अलग अलग जानकारी आएगी, तो उस आधार पर आप ध्यान रखिएगा। तो समस्त जानकारी ये है आपके लिए। और आगे भी जिस भी विभाग की जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।